जजिस तैनाती का तरीक़ाकार तब्दील होगा। वफाकी हुकूमत ने जुडिशल कमीशन को आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में इजलास। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, हुकूमत आर्टिकल 175A में तरमीम पर गौर कर रही है। मुमकिना तौर पर जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ हो सकती है। इजलास मौखर किया जाए। जस्टिस याहिया अफरीदी की इजलास मौखर करने की तजवीज़ से अरकान का इत्तेफाक। आला अदलिया में मौजूदा तैनातियाँ मौजूदा रूल्स के तहत करने पर इत्तेफाक। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, जजेस की तैनाती के निज़ाम में बैलेंस चाहते हैं। तैनाती में पार्लिमानी कमेटी की हैसियत रबड़ स्टैम्प की है। दुनिया के कई ममालिक में जजेस तकर्री में अदलिया का किरदार बहुत थोड़ा है। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक बातें सुन रहा हूं। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक तजवीज़ को यकसर मुस्तरद नहीं करूंगा। साइबर क्राइम FIA से अलग साइबर क्राइम से निपटने के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कायम। वफाकी हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। साइबर क्राइम से मुतालिक इंक्वायरियां और केसेस FIA से नई एजेंसी को मुंतकिल होंगे। एजेंसी सरबराह को IG पुलिस के इख्तियारात हासिल होंगे। नई एजेंसी पीका कानून के तहत काम करेगी। फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, सलीम हैदर गवर्नर पंजाब होंगे। बिलावल भुट्टो ने ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक रोबीना खालिद को चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लगाने का फैसला। गंदम का वापस स्टॉक होने के बावजूद क्यों दरामद की गई? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौजूदा हुकूमत के पहले माह में गंदम दरामद का नोटिस। तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन सरबराह मुकर्रर। दरामद जारी रखने और LCs खोलने के जिम्मेदारों के तयन की हिदायत। You're now watching a live feed from Winchang Satellite Launch Center. पाकिस्तान का चांद के लिए पहला सैटेलाइट मिशन कामयाबी से लॉन्च। तारीखी सैटेलाइट मिशन iCube कमर चीन से लॉन्च किया गया। मिशन 5 दिन में चांद के मदार में पहुंचेगा। 3 माह तक चांद के अतराफ चक्कर लगाएगा। iCube कमर में 2 कैमरे नस्ब हैं। चांद की सतह की मुख्तलिफ तस्वीर ली जाएंगी। मिशन चांद के मदार से पहली तस्वीर 8 मई को भेजेगा। सैटेलाइट चीन और स्पार्को के इश्तराक से तैयार किया गया। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12% इजाफा मुतवक्के। ग्रेड 1 था 15 के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफे का इम्कान। जराये के मुताबिक ग्रेड 16 से 22 की मुराद में कमी और तनख्वाहों में मामूली इजाफा तजवीज़ किया गया। वजारत खजाना की सिफारिशात के मुताबिक हतमी फैसले का ऐलान हुकूमत करेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा वफाकी हुकूमत के फैसले से मशरूत कर दिया। जराये के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने मुशावरत शुरू कर दी। विफाक ने तनख्वाहें ना बढ़ाई तो सूबाई हुकूमत भी इजाफा नहीं करेगी। जस्टिस बाबर सत्तार पर इंटेलिजेंस ब्यूरो का एतराज वापस लेने की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, एतराज वाली दरखास्त तो पहले ही खारिज की जा चुकी है। ऑर्डर में DGIB को नोटिस किया है कि क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। पूछा गया है कि दरखास्त दायर करने की अथॉरिटी किसने दी थी। मुस्लिम लीग नून का लाहौर में मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज की भी शिरकत। गंदम की खरीदारी समेत दीगर उमूर का जायजा। वजीर खुराक ने कहा, गंदम का बहरान मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज के बाइस नहीं, बहरान की जिम्मेदारी गंदम दरामद करने वालों पर है। बहरान के नाम पर मफाद परस्त टोला एहतजाज की आड़ में सियासत कर रहा है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, गंदम का स्कैंडल इक्तिसादी राब्ता कमेटी से शुरू होता है। इसहाक डार मीटिंग चेयर कर रहे थे।
वजारत से पूछना चाहिए सबरी कैसे आई, फिर डार साहब से पूछें फैसला किस बुनियाद पर किया। ईसीसी इजाजत दे दे तो हुकूमत पर अमल करना लाजमी होता है। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, अनवारुल हक काकड़ का गंदम की दरामद से कोई ताल्लुक नहीं। किसानों का गंदम खरीदारी शुरू न होने पर दोबारा एहतजाज का ऐलान, कहा अगले हफ्ते तक खरीदारी शुरू न की तो रेलवे ट्रैक और सड़कें ब्लॉक करेंगे। 29 अप्रैल को पंजाब हुकूमत ने जुल्म किया, किसानों को तंग न किया जाए। हमारा मुतालबा सिर्फ एक है कि इमदादी कीमत पर गंदम खरीदें। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत सऊदी सरमायाकारी और मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा इजलास, सऊदी कारोबारी शख्सियात के वफ्द के दौरे पाकिस्तान से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म की सऊदी वफ्द की बेहतरीन मेहमान नवाजी की हिदायत, कहा उम्मीद है सऊदी वफ्द के साथ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात की मुलाकातें नतीजा खेज होंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर 8 मई को समाअत होगी। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अथर मिनुल्ला बेंच में शामिल। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की दरखास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर। तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमें मखसूस नशिस्तें देगी। इंतखाबी नताइज की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमारे पास मुज़ाकरात के लिए कोई पैगाम नहीं आया, किसी से कोई बात नहीं हो रही। मुज़ाकरात हुए तो साबिक चेयरमैन पीटीआई बताएंगे। तोशाखाना में एक और झूठा केस बनाने की कोशिश हो रही है। वक्त पर इंसाफ ना मिलना भी ना इंसाफी है। इस्तदा है कि हमारे केसेस मजीद इल्तिबा में ना रखे जाएं। कराची एयरपोर्ट से पहली हज फ्लाइट 9 मई को रवाना होगी। 16,000 से ज्यादा आजमीन रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत जाएंगे। कराची एयरपोर्ट पर मीटिंग, कमर्शियल फ्लाइट से सफर करने वाले आजमीन रोड टू मक्का प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं होंगे। सऊदी अमले के लिए 8 काउंटर्स और आलात नस्ब होंगे। आरिफ हबीब और जैरीज ग्रुप समेत 10 बड़े इदारे PIA खरीदने के लिए सामने आ गए। ब्लूमबर्ग का दावा, डोमेस्टिक परवाजें ऑपरेट करने वाली 3 एयरलाइंस भी इब्तदाई बोरी में शामिल। PIA की निजकारी के लिए इजहार दिलचस्पी की दरखास्तें 18 मई तक जमा करवाई जा सकती हैं। शेर अफजल मरवत के भाई खालिद लतीफ को खैबर पख्तूनख्वा काबीना से हटा दिया गया। खालिद लतीफ के पास मुआविन खुसूसी साइंस का ओहदा था। शेर अफजल मरवत ने कहा मेरे चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद होने पर भाई ने इस्तीफा दिया। एक ही घर में 2 सरकारी ओहदे रखना मुनासिब नहीं। कराची समेत सिंध भर के थानों के अतराफ कारोबारी सरगर्मियां खत्म की जाएं। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म, कहा थानों की जमीन पर कायम दुकानों पर अगर किसी ने हुक्म इम्तिना हासिल कर रखा है तो अदालत से खत्म कराएं। दुकान पर लीज मंसूख हो चुकी है तो फौरी कब्जा खत्म करवाएं। IG सिंध गुलाम नबी मेमन अदालत में पेश, कहा जल्द अदालत में पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाएंगे। इस्लामाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक बनीगाला में डाकुओं ने लूट मार के दौरान शहरी को जख्मी किया। रोकने पर डाकुओं ने फायरिंग करके डॉल्फिन एहलकार को जख्मी कर दिया। पुलिस से फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए। फैजाबाद धरना केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत की जानिब से फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पेश की जाएगी। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश के हक में नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में दफातर खोलें। वजारत दाखिला एक्स के मामले में अपना जवाब अदालत में जमा करवा चुकी है। हम बेबस और मजबूर नहीं। पहले भी कहा कि एक्स की बंदिश अच्छा कदम नहीं था। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी। सदर आसिफ जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मंजूरी दी। नोटिफिकेशन का इत्तलाक 30 जून 2021 से होगा। जज के ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन वापस लेने की भी मंजूरी। रहनुमा PK मैप महमूद अतकजई ने कहा ऑपोजिशन इत्तेहाद आइन की बालादस्ती के लिए बना है। मुल्क को माशी मुश्किलात का सामना है। वसाइल के बावजूद भीख मांग रहे हैं। लोगों को अपनी पैदावार पर हक दें।
सियासत में पक्की दुश्मनियां नहीं होती, इज्तिमाई दानिश से मुल्की मसाइल को हल किया जा सकता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा, किसी को भी रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, जमहूरियत डायलॉग से चलती है। पीटीआई के दौर में बातचीत की कोशिश की थी। पीटीआई और हुकूमत में तय हुआ था कि सारे मुल्क में एक वक्त में इलेक्शन होंगे। पीपल्स पार्टी किसी से इजाजत लेकर डायलॉग नहीं करती। पाकिस्तानी सैटेलाइट आईक्यूब कमर 7 किलो वजनी 2 साल में मुकम्मल किया गया। तैयारी में चीन की शंघाई यूनिवर्सिटी ने भी मुआवनत की। आईसीटी के प्रोफेसर डॉक्टर खुरम ने आईक्यूब क्यू का नाम तजवीज किया। मिशन की कामयाबी के बाद पाकिस्तान के पास तहकीक के लिए अपनी सैटेलाइट से ली जाने वाली तस्वीर होंगी। पाकिस्तानी मिशन चांद के निचले मदार में गर्दिश करते हुए जनूबी कुतुब की अहम तस्वीर बनाएगा। इब्तदाई डेटा चीनी खलाई इदारे में मौसूल होगा। डेटा पाकिस्तान में स्पाको और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में मौसूल होगा। पाकिस्तान और चीन आईक्यूब कमर से मौसूल होने वाले डेटा से इस्तेफादा करेंगे। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री की तश्कील नौ। पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक और शाजिया मरी हिस्सा। मुस्लिम लीग नून से ख्वाजा आसिफ और अनूशा रहमान रुकन होंगे। ऑपोजिशन के सेनेटर हामिद खान, सेनेटर मोहसिन अजीज, लतीफ खोसा और अली मोहम्मद खान शामिल। पंजाब में 15,000 से कम आबादी पर यूनियन काउंसिल कायम होगी। 50,000 से 2 लाख आबादी पर म्यूनिसिपल कमेटी बनाने की तजवीज़। न्यू लोकल गवर्नमेंट एक्ट मुतारफ करवाने के लिए मुशावरती इजलास। तमाम डिविजनल हेड क्वार्टर्स में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनाने की तजवीज़। 2 से 5 लाख आबादी पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाने की तजवीज़। बल्दियाती इदारों की मुद्दत 4 साल मुकर्रर करने पर गौर। बलूचिस्तान में पीर से गंदम खरीदारी का अमल शुरू करने का फैसला। वजीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, 5 लाख टन गंदम खरीदी जाएगी। काबीना ने 5 अरब रुपए की मंजूरी दी। वजीर आला सिंध से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। सिंध में आलमी बैंक के जारी मंसूबों का जायजा। मुराद अली शाह ने कहा, काबिल रिहाइश शहर कराची मंसूबे की 23 स्कीम्स की मंजूरी दे दी है। जाम सादिक पुल की तामीराती काम का डिजाइन जून 2024 में मुकम्मल हो जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर में हॉर्स एंड कैटल शो करवाने का ऐलान। तहसील सतह पर खेल के मैदानों के मंसूबे पर अमल दरामद की हिदायत। अली अमीन गंडापुर ने कहा, नेजाबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी समेत रिवायती खेलों के फरोग के लिए ठोस इकदाम किए जाएं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, किसी को सड़कें बंद करने की इजाजत नहीं दे सकते। पीटीआई मुल्क में इंतशार पैदा करने की कोशिश करेगी। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में मजीद कहा, इजाजत लेकर एहतजाज करने दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अडियाला के साथ सूबे का भी सोचे। अली अमीन गंडापुर और इंतजामिया बस धमकियां देते हैं। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चांद मिशन पर मुबारकबाद। कहा, सदर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान को खलाबाजी के शोबे में तरक्की की मजीद मनाजिल तय करना है। शहबाज शरीफ बोले, हमारे साइंसदान, इंजीनियर्स और हुनरमंद अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। आईक्यूब कमर सैटेलाइट खला में पाकिस्तान का पहला कदम है। चांद मिशन पाकिस्तान के कोर टीम मेंबर डॉक्टर खुरम खुर्शीद ने कहा, सैटेलाइट मिशन से 8 मई को अलग होकर चांद के मदार में घूमेगा। चांद पर मिशन भेजना महंगा काम है। लॉन्च कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। चाइना स्पेस एजेंसी की जानिब से हमें लॉन्च फ्री मिल गई। सैटेलाइट बड़ी कम लागत में तैयार हुआ। हमारे तलबा ने भी हिस्सा लिया। पंजाब की जेलों में खाने का मेन्यू हर 3 माह बाद तब्दील होगा। जेल में मकामी इलाके का बावर्ची खाना बनाएगा। कैदियों की काम के हिसाब से सजा में कमी भी होगी। महकमा दाखिला पंजाब का फैसला। सेक्रेटरी नूरुल अमीन मेंगल ने कहा, जेल किचन की सफाई और खाने का मयार लाजमी चेक होगा। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश। बादल बरसने के बाद मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई।
अमाराती शाही खानदान बिल गेट्स और बेजोस की मुश्तरका दौलत से भी ज्यादा अमीर। अल नाहयान खानदान के घर की मालियत 133 अरब रुपए से जायद, 8 हवाई जहाज, 700 से जायद महंगी कारों और कश्तियों के मालिक। सिटी फुटबॉल ग्रुप में 81% हिस्से भी शामिल। रूप चाहिए तुम्हारा भले। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे जैसा है सोचा। जुबैदा सिकंदर का बेटा हूँ, सियासत सीख कर नहीं लेकर पैदा हुआ। मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा। और हम टीवी के सुपरहिट ड्रामे इश्क मुर्शद की आखिरी किस्त सिनेमा घरों में। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के सिनेमा हॉल्स में शायकीन का रश। स्टार कास्ट भी मद्दाहों से घुल मिल गई।